आज यहाँ तो अखिलेश। अच्छा, तो ये इस बार जो है विकास की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही। अगर बात करें हम किसान की, सरकार ने किसान के लिए उसमें धांधली हो जाए, यादव भर जाए, वो तो है बढ़िया। करने में जमीन आसमान का क्या फर्क है मतलब बताओ ना। बस जुटते जुमलेबाजी है। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी और गंगो विधानसभा में ये सफ़र हमारा लगातार जारी है। गांव दर गांव जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगो विधानसभा में अब की बार किसका समीकरण बनना है, किन मुद्दों के साथ जनता वोट देगी। ये गंगो विधानसभा के हर एक गाँव में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस गाँव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये गाँव है बंदाहेड़ी, और मैं आपको बता दूँ ये गाँव वैसे भी ख़ास मायने रखता है, क्योंकि इस गाँव में अगर इस गाँव की बात करें तो ये गांव जो मौजूदा विधायक हैं चौधरी किरत सिंह, ये उसका जो है ननिहाल बताया जाता है। यानी इस गांव में उनका बहुत ही ख़ास रिश्ता है। और इस गांववासी क्या चाहते हैं इस गांववासी और क्या सोचते हैं इस गांव के मतदाता। मैं इस वक्त कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि मैं पहले आपको बता दूं बीजेपी के एक कार्यकर्ता पहले से डट चुके हैं यहाँ, और बाकी और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब का नाम क्या है? संजय भाई, गंगो में बंदाहेड़ी गांव जैसा दूधला सांसद का गांव है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो अब की बार गंगो विधानसभा में क्या होगा और किस तरीके से क्या विधायक जी ने जो नहीं, मेरी बात पहले पूरी सुनिए। जो विधायक है चौधरी किरत सिंह, उन्होंने अच्छा खासा सुनने में आया कि यहाँ अच्छा खासा विकास उन्होंने किया। हमें तो विकास का पता नहीं जी कुछ। अच्छा, क्यों सड़क नहीं बनी बता रही? मैं आपसे भी पूछूंगा, देखो कितनी जल्दी आवाज आई। पूछ लो। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब गंगो विधानसभा में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देख रहा जी यहाँ तो अखिलेश। अच्छा, अखिलेश। अच्छा, क्यों? सुनिए, इतने छोटे से कार्यकाल चौधरी किरत सिंह का रहा, और इन्होंने बताया जाता है जो जनता की तरफ से हमें मैसेज मिलता है कि इन्होंने छोटे से कार्यकाल में बहुत कुछ किया, और ये गांव तो वैसे भी जो है मायने रखता है जी। वो हमारा तो जी कोई है साहब। हाँ, नहीं, इनके काम से नाराजगी है क्या आपको जो इन्होंने काम दिया? से पूछ लो। मैं तो भाई साहब का नाम क्या है? सजग चौधरी जी। चौधरी साहब, क्या लगता है गंगो विधानसभा में अब की बार? देखो जी, इस बार जो है विकास की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही। अगर बात करें हम किसान की, तो सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं करा। चलो मान लिया किरत सिंह ने कुछ विकास करा, हमारे गांव में भी एक सड़क बनी, लेकिन दो बनी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस वो काम संपूर्ण है। अच्छा, संपूर्ण काम को नहीं बोल सकते हम। हाँ, क्योंकि ये बात करते हैं मुसलमान की, जिन्ना की, पाकिस्तान की, चीन की। हाँ, अरे भाई वो तो राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है भाई। कैसे किस नहीं राष्ट्रीय मुद्दा है तो पार्टी भी सबक किस लिए चुनाव लड़ रही। अगर इंदर सैन विधायक बनेगा तो मुख्यमंत्री के लिए विधायक बनेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि वो खुद विधायक बन देगा। सुनिए बाबा, मुख्यमंत्री बहुत सारे, सुनिए बाबा, मुख्यमंत्री विकास की बात भी करते हैं और बदमाशों को और गुंडों को ठोकने की बात करते हैं। और अभी एक बयान आया था, उन्होंने जो है शिमला और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया। तो इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए मैं बताऊंगा आपसे। अब छोटी बात लो, 112 जो उन्होंने बता रहे कि मारी है, 100 नंबर की गाड़ी बाबा जी हैं, इन्होंने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद वो खड़ी कर दी, आगे किराया कर दिया सौरभ ने चालू। तो काम किसका? अच्छा, तो काम किसका है? हाँ, बाबा का। तो नाम कौन करवा रहा? सौरभ, क्योंकि उसका यूज कर रहा हो, क्योंकि उन्हें यूज करने का टाइम नहीं मिला। आप बता दो, आप थाने में कौन सी नई गाड़ी आई? अच्छा, कोई गाड़ी आई हो नई, कोई ट्रांसपोर्ट आया हो? 2000 से अखिलेश का जो राज था, जो जितना ट्रांसपोर्टेशन वाला सामान आया सारा सपा सरकार में आया। भाई साहब से पूछूंगा, मेरा आप एक युवा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए विकास को लेकर, यानी हाँ रोजगार को लेकर क्या स्टैंड, युवा क्या सोच रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि हमने शिक्षकों की भर्ती कर दी और बहुत सारी। मैं खुद एक BEd हूँ, MA हूँ और BEd हूँ। ये खड़ा लड़का देखो, ये रेस की तैयारी कर रहा, पिछले 3 साल तक कोई भी भर्ती नहीं आई। अच्छा, ऊपर से क्या करा उन्होंने, इसमें बनारस में निकाल के हॉस्टल से लाठीचार्ज करवाया। अच्छा, जब युवाओं पर लाठीचार्ज होगा ना, जो भर्ती मार रहे हैं, वो कैसे मतलब कैसे कर रहे हैं? 300। रुकिए, भाई साहब खड़े हैं, स्टिकर भी लगाए। भाई साहब का नाम क्या है? अजय राणा। अजय भाई गुस्से हो रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा आपको, इनकी गली में था चौड़ा। अच्छा, वो निकलवाया ब्लॉक ने। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख ने जी। उनके आगे सड़क बनी, वो बनवाई किरत सिंह ने। ये तो रही विकास की बात। हाँ। अब इस भाई तो ये पूछ लो, ये कह रहा ना BEd हूँ और MA हूँ, कितने फार्म भरे भाई ने?
कितने फार्म भरे भाई ने? इस तरह नु पूछ लो, इसने कितने फार्म भरे? अरे कितने इसने फार्म पाटे? इसने सरकारी चाहिए ना जॉब, कितने मैं बता रहा, ये भाई कह रहा कि मुझे फॉर्म नहीं भरे, 69,600 की भर्ती पेंडिंग है कोर्ट में। अच्छा एक बात बताओ, उसमें धांधली हो जाए, यादव भर जाए, वो तो है बढ़िया। अगर ये निष्पक्ष हो जाए, भाई इसमें धांधली है। यादव से क्या दिक्कत हो रही? अरे एक जाति क्यों हो? अच्छा सब हो। मैं यादव भर देता। अगर 70,000 की भर्ती है और उसमें 65,000 यादव भर रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ जी। नहीं 65,000 है कहाँ, तो बताओ आप। वो 69,600 की भर्ती है, कैंसिल हुई थी, अगर क्यों हुई थी? अगर सही जो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ठाकुरवाद को तो इस सरकार के ऊपर भी बट्टा लगा है बहुत। वो तो लगाओ जाओ कोई। अरे लो ये नया सुनो। अरे वो छोड़ो, जातिवाद तो छोड़ो, वो छोड़ दो। नहीं यादव की तो बात जातिवाद तो हमने शुरू करी। जातिवाद नहीं, हम वो नहीं कह रहे। तो बात आओगी। हम भाई साहब का नाम क्या है? अभिषेक है भाई। अभिषेक भाई जी बताइए। हम बात कर रहे हैं रोजगार की, जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम यूँ कह रहे हैं कि अखिलेश के टाइम पे जो है ना, मेरी बात सुन लो, जितने बीजेपी के ये बात सुन लो, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 तो भर्ती आएगी पुलिस की, कांस्टेबल की, ठीक है, और भाई 3 ही भर्ती आई टीचरों की, ठीक है, प्राइमरी लेवल की, ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ गया तो। अच्छा सुने, मैं भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब अभिषेक जी। अभिषेक भाई गया तो भी क्या तैयारी वैयारी चल रही है कुछ? हाँ जी। तो कितना खुश है मोदी योगी सरकार से? कतीब नहीं खुश है जी। क्यों, क्या हाँ जी, वजह? 3 साल हो गए ना पड़े जी, घर पड़े जी 3 साल हो गए। अच्छा हाँ जी। नहीं घर क्यों पड़े? उनके उसमें पड़े जी। एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इधर हो थोड़ा। धीरज। हाँ इधर नहीं, इधर देखो, इधर कैमरे की तरह। इधर आ जाओ। अच्छा सुनो, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार चली, और सुनो एक मिनट भैया, एक मिनट सबकी बात आने दो। योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार, कोई काम संतोषजनक नजर नहीं आया उसका। नहीं आपने बहुत सारे चुनाव देखे, और मुलायम सिंह का दौर भी देखा, कल्याण सिंह का दौर भी आपने देखा होगा, उससे पहले आपने जो मुख्य एनडी तिवारी तक शायद देखे होंगे, वो भी देखे। तो इसमें उसमें क्या फर्क है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताओ, एक दो बच्चों से बताओ, क्योंकि ये इनकी तो कथनी में करने में जमीन आसमान का अंतर है। अरे क्या फर्क है, मतलब बताओ ना। बस जुट्टे जुमलेबाजी हैं। अच्छा जुमलेबाजी किस चीज में जुमलेबाजी है? भाई पहले कहे थे 15-15 लाख रुपए खत्म होंगे। अच्छा आपने भी खाता खुलवाया था? करने कितने सारे गाँव के खुल रहे। अच्छा हाँ 100 रुपए का मार दियो, 100 भी रहे खत्म में। कहाँ गए? पी गए आप एक मिनट रुक जाओ। 15 लाख रुपए का बता रहे बड़े मियाँ। अजी ये जुमला था? नहीं एक बात मेरी बताओ। नहीं अगर हम कहें हम हिंदू मुस्लिम पावे तो कहते हैं ये तो नेशनल लेवल के आगे और जिन्ना और वो और नेशनल का चुनाव हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश का हो रहा है ना। हाँ ये अब विकास तब जाके जुमले पाएंगे। अच्छा और एक भाई साहब खड़े, आगे आओ थोड़ा। भाई साहब का नाम क्या है? तरसपाल जी। तरसपाल जी, क्या लग रहा है मौजूदा हालात कैसे हैं और कितने संतुष्ट है योगी आदित्यनाथ की सरकार से? क्या बदलाव होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई जितने भी खड़े यहाँ कम से कम 90% सब काश्तकारी खड़े। और जी 5-7-10 लड़कों का तो कहता नहीं, मुझे उनसे पढ़े लिखे हैं, अन्य सारे खेती में ही है। और ये जो मलेबाजी है वो सबके सामने ही 5 साल में यह लैम चूस दी 25 रुपए वाली। एक 10 बीघे काश्तकार ने 57,000 रुपए साल का नुकसान है। अच्छा गन्ने के खेत किसान ने, समझ गया? अब एक बात बताओ, खाद कीटनाशक कांसी आसमान छुरा इसका पड़ता कितना दे रहा पर एक 10 बीघे के जी हर साल 57,000 रुपए का नुकसान है। बुढ़े बडेरे कहेंगे आगे सरमाएदारों की है नहीं, ये है जी बात है नहीं क्या? अब बड़े बड़े आराम से जवाब दो। अच्छा एक बात बड़े आराम हम शर्मिकदारों की कैसा है भाई? अच्छा एक बात नहीं ले रहे, एक बात बताओ। अच्छा कुछ नहीं कर रहा, इसने कुछ नहीं कर रहा ना। मेरी बात सुनो, वो बात कर रहे हैं ना भाई, अधिकार है भी भाई हमारा ईवी आया साइकिल में, अन्य मेरी गेल बीजेपी में ही था। ईवी आया, सच्चाई नहीं है क्या? इधर जवाब दो। सच्चाई नहीं है क्या? क्या हम बता रहे ना भाई, काश्तकारों की आराम से देखिए मैं आपको बता दूं भाई, जिसने पर्चा भरा क्या उसी के तो आओगे 2000 या घर बैठ कर। अच्छा अपनी बात रखते रहो जी भाई। 4 बार फॉर्म भर लिए, कहाँ गए वे? क्या बता रहे हैं? सुनो वो बता रहे हैं कि नए आए आप तो समाजवादी में।
अरे काम खत्म हो वासी पुराना ही हूँ, काशकार तो मैं पुराना ही हूँ, पैदाइश में काशकार हूँ मैं। एक मिनट मेरी बात मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा एक मिनट, आपने बताया कि हमने इसमें कोई भी मजा नहीं आया, ये जुमलेबाजों की सरकार है, आपने बताया। बच्चे बता रहे कि बहुत बढ़िया सरकार है, गुंडा नहीं रहा इसमें और सब कुछ हो गया, महंगाई भी कुछ नहीं, सब कुछ। क्या लग रहा है आपको? मतलब आपको, आप एक समझदारी, इसलिए मैं आपके पास बार बार आ रहा हूँ। मजबूत था, जाए तो मिल गया था। क्या 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 इधर इधर मिला था सबकी। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ भाई साहब। भाई गाँव के एकता थी। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ चौधरी है जी। हाँ, ये क्या था, क्या मामला? वो भाई गांव का लट्टू मजबूत था, अजय जहाँ तो मिल गया था। गांव की पब्लिक 5 सेकंड में वहाँ पहुँच गई थी, मिल पर जहाँ तो जोटा मिला था। अरे मैं हमारी बात पूरी होने दो, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। अच्छा, बात भाई की पूरी नहीं हुई, ये कब का मामला है, क्या था? थोड़ा कैसे शायद 2 साल हो गए। अच्छा, गाँव के तीर्थ मास्टर जी हैं। एक मिनट भाई साहब, एक भाई साहब की पूरी बात। गाँव के तीर्थ मास्टर जी हैं शायद भाई में। अच्छा, उनका जोटा घोष लिया गया। तो वो घोषणे के बाद उनके साथ मार पिटाई भी गई। तो गाँव में जैसा ये पता लगा कि भाई उनका जोटा घोष लिया गया, तो पूरा गाँव बढ़ गया जी मिल की तरफ। अच्छा, अब गांव बढ़ने के बाद प्रेशर बन गया भाई, पूरा मिल घेर लिया गया सारे रस्तों पे गांव के लड़के। अब आपने एक बात सोचो, अखिलेश यादव ने 100 नंबर दी थी, तो हर चौराहे पे घड़ी कैसा निकल जाएगा लेके भाई कोई जोटा। एक मिनट, अच्छा चुप, एक मिनट चुप। मैं भाई साहब को, अच्छा भाई साहब एक बात बताओ। अच्छा, जब कानून व्यवस्था की बात आती है, बड़े धैर्य के साथ बात रखो अपनी सबको। जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो डायल 100 का जिक्र आता है बार बार, और डायल 100 का फिर जिक्र निकलता है, तो फिर बात ये आती है कि अखिलेश यादव ने दी। तो फिर अगर वो अखिलेश यादव ने दी, तो आपने उसमें क्या नया कर दिया? मैं थोड़ा सा वो तो कह रहा, 3 भर्ती हुई पुलिस की। नहीं, मैंने डायल 100 का जिक्र किया। 100 पे पुलिस वाले भी तो तभी आए ना, जब पुलिस वालों की भर्ती हुई तभी तो डायल 100। नहीं, मेरे याद है जिनका टारोमाक पे पंचर हो जाकर था, वे जीप होया करी थी। दूसरी बात सुन लो। अच्छा, फिर इसमें क्या होया नया? मैं बता रहा हूँ, मेरी भी सुनो। हाँ, इन्होंने कहा उन्होंने दी, मैं कहूँ उन्होंने दी। हाँ, या तस्लीम करते हैं ना, हाँ, इस बात को हम मान रहे, लेकिन उसका इस्तेमाल किसने किया? वो बीजेपी ने किया। उस टाइम मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम, एक मिनट बच्चू बजाओ। अच्छा, जिस टाइम इन्होंने डायल 100 दी ना, जैसे अखिलेश ने दी, उस टाइम उन्हें यूज करने का टाइम नहीं मिला उस चीज के लिए, बहुत थोड़ा टाइम मिला। भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब का नाम क्या? भाई जी साहब रुक कर कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, नोमान मसूद 1 लाख के पार है। चुनाव पे साहब जाओ, कहाँ जाओगे? जाओ, कहाँ जाओगे? 1 लाख के पार जा रहे हैं भाई। वो तो उसमें 10 मार्च में पता चल जाएगा ना, कौन 1 लाख के पार है, कौन नीचे है। क्यों जी? क्या लग रहा है आपको? सही लग रहा है बिल्कुल। क्या सही लग रहा है? कैसा मतलब? 1 लाख के पार बता रहे बस। 10 मार्च में डब्बा आपको क्या लगता है? जी जी, ऐसा है जी। देखो, अगर हम बताओ इनकी बात बसपा की, टक्कर ही बसपा की, यार उसकी है यहाँ सपा की, भाजपा का तो नाम ही नहीं है। सपा तो तीसरे पे है। अच्छा, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी ने काम कराया, अच्छा आगे आओ, आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। आपको क्या लगता है? सुनो भाई। अच्छा, देखो मैं निष्पक्ष भाव से बात कर रहा हूँ, कोई मेरी पार्टी नहीं है। सुनो भाई, पर एक बात जरूर है, मोदी जी ने 2000 देखे, और हमारा गेहूँ जो है 400 रुपए पर क्विंटल लुटा। 400? अच्छा, 400 रुपए रेट था पर क्विंटल। बात पूरी होने दो। मैं पार्टी का कोई नाम नहीं कर रहा, पर क्विंटल लुटा। जहाँ 1900 का रेट था, मंडी में हमारा 1500 रुपए, 1500 रुपए के भाव में। एक मिनट जैसा भ्रष्टाचार नहीं रहा। एक मिनट, हाथ नहीं करने, आराम से ना तेरा हाथ लगाना करने। मैं बोल रहा हूँ सभ्य तरीके से बोल रहा हूँ। तो जो 400 रुपए का लॉन्च है, वो सीधा 8 पे गया। ये भाजपा का भ्रष्टाचार है। हमारी फैक्ट्री में गन्ने की बुग्गी कितनी ही ले जाए भर के, हम वहाँ तोल सही नहीं है हमारा किसानों का। रुको एक मिनट भाई, बात सुनो। अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो ऐसा क्यों हो रहा?
अच्छा, पहली बात। चलिए आगे बढ़ो। नहीं जी, और आगे बढ़ो। मेरी तो सुनो। मैं आपसे लूंगा। उसका का एक बात हो रहा हाँ है, जी। बिजली का जो प्लांट है, अखिलेश की सरकार में कोई बड़ा प्लांट नहीं लगा ना, उसकी क्या बीजेपी की सरकार में सब अखिलेश का प्लांट है। उसके बाद आज तक जब हम अखिलेश यादव का बयान सुनते हैं, मैं अखिलेश यादव के जब बयान सुनते हैं तो बार बार कमेंट करते हैं योगी आदित्यनाथ पे। वो कहते हैं जो बिजली का प्लांट मैंने लगाया उसका नाम भी नहीं लेना जानते। ये सच्चाई है? नहीं, एक तो बताओ, कोई बड़ा प्लांट लगा होगा तो उसमें टाइम तो लगेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, कोई तो है ही नहीं, छोटी योजना कर रहे थे अखिलेश। मौजूदा हालात में क्या लग रहा है, बस ये मौजूदा हालात में हमारी सीट पे हाँ। अगर 30,000 वोट भी भाजपा ले जाए तो उनकी जीत मानूंगा। एक मिनट बस। अच्छा, आपको क्या लगता है? ठीक करे आयो, 30,000 भी सही लेगा करे, तो सही करे भाई। तो किसका मुकाबला मान के चल रहे हैं? उनकी मैं आपके पास जाऊं। हाँ जी। मुकाबला तो उसका ही है, नौमानकर इसका इंदर सेन का। आपको क्या लग रहा है? आगे आओ थोड़ा। नहीं, ये तो जोत से तो हो नहीं है कि भाई वहाँ से इनका वो कर रहा है, वो तो 10 मार्च में सभी का पता लग जाएगा। आप हाँ, किससे मुकाबला मान के चल रहे हैं? कौन आपकी बात में, मतलब आपको क्या लगता है? जैसे कि आंकड़े मुस्लिम प्लस दलित हाँ। भारी साझा हाथी गूंज रहा है बाल की तारीख में। अच्छा। लोगों को बयान होता है हाँ। यो नौमानी क्रॉस कर रहा है सबने। आपको क्या लग रहा है? और बढ़िया लग रहा है जी। किसका लग रहा है बढ़िया? बताओ किसका बढ़िया लग रहा इंदर सैन जीतता जी। है? अच्छा हाँ जी, हम तो जीत रहे भाई जी। हमारे तो बातें खत्म करते हैं। ऐसा है जी, बात देखो, हम ये कह रहे हैं ना 300 पार है भाई, हर गांव में तो भगाई जा रहे, कहाँ तो 300 पार है, हर गांव में तो पहले जा रहे हैं। वीडियो और आ गया। छोड़ दो हमारे गांव को, छोड़ दो आप, ये तो बहुत सही गांव है, यहाँ तो कोई आज सम्मान हर नेता एक का है। वीडियो मैं बताऊं, गंगो विधानसभा के गांव से भी एक वीडियो आई कलर रेडी से, हाँ शायद मैं बता रहा, अरे परसों जी हाँ फतेहपुर की वीडियो थी, उन्होंने उस लड़के ने जो सवाल कर रहा था ना, उन्होंने कहा जैसे सब चल रही थी कि कोई सवाल करना चाहे, वो लड़का उठकाया, उन्होंने सवाल करने के लिए माइक लिया तो एक सवाल पूछने नहीं दिया, लोगों ने माइक छीन लिया उसके हाथ से। ये है क्या प्रजातंत्र? तानाशाही नहीं है, सीधी सीधी है। सबको अधिकार। और सीधी बात है, मैं तो गुज्जर हूँ जी, सीधी बात है, मैं तो गुज्जर हूँ जी, मेरे तो दादरी में कड़क पोत रखी। अच्छा, हमें एक बात याद आ गई, यहाँ सभी अक्सर तादाद गुज्जरों की होगी शायद। एक मिनट, मेरे कुछ याद आ गया चलते चलते, अक्सर तादाद गुज्जरों की होगी शायद, है ना? तो मुझे एक बात बता दो, सभी युवा खड़े हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था दादरी से मिहिर भोज को लेकर, तो उस पर युवाओं का क्या सोचना है? वर्ग से हैं आप। हाँ। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। देखो जी ऐसा है जी, उस पर क्या हम है गुज्जर, हाँ हमारे जो पूर्वज थे दादा मीर भोज, हम उनका सम्मान करें, और जो उसका अपमान करेगा उसके वो हमारे लिए कुछ नहीं है। चाहे सरकार हो, चाहे कोई अदर बिरादरी हो, दूसरी कास्ट हो, तो हमारे मतलब नाम पर कलक पोत रखी थी, और हमने तो देखे कलक पोत दी। किरत नहीं, किरत का नाम ले रहे हम सपा की बात कर, उसकी भाजपा की बात कर रहे हैं, हम किरत की बात नहीं कर रहे। किरत गुज्जर है, किरत का हम सम्मान कर रहे, लेकिन भाजपा ने उस पर वो पोत रखी कालिक, और हमारे लिए तो भाजपा का बात है। एक मिनट, आपको क्या लगता है? बोल चुका जी, बहुत हाँ भाई साहब, देखो मैं बहुत शॉर्ट में लूंगा आपसे भी। सबसे पहले तो यही कि आप कितने संतुष्ट हैं योगी सरकार से, और लग क्या रहा है? पूर्णतः संतुष्ट, और जीतेगा योगी। ठीक है। हाँ जी। दूसरी बात, हाँ जी, मैंने थोड़ा सा यहाँ जिक्र किया दादरी को लेकर भी, क्योंकि गुज्जर बहुल्य क्षेत्र है। वहाँ गुज्जर छिपाने वाले कौन थे? वे गुज्जर ही थे क्या? वे विधायक थे जो गुज्जर नहीं थे, उन्होंने ही तो करी। अपनों तो कोई वो है नहीं, भाजपा तो कर लो, भाजपा हम तो उसका विरोध हराओ तो ना हराओ। सही हुआ था या गलत? नहीं, गलत है, होया था वो, ठीक बस। लेकिन हम तो होया तो कराया तो था उन विधायकों ने अपनी बात ऊपर करने के लिए। अच्छा, मौजूदा हालात में क्या लग रहा है अभी गंगो विधानसभा? तो ना रहो ना, गंगो विधानसभा पे क्या जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। बस आप रुक जाओ। हाँ जी। भाई साहब बड़े परेशान हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा अब। बताओ, आप एक प्रवक्ता की तरह खड़े हैं, जैसे सुधांशु द्विवेदी जी आते हैं बीजेपी से, तो आपको क्या रखना चाह रहे हैं? पहले आप ही क्लियर कर लें भाई। अगर 1 मिनट दो मुझे, 2 मिनट तो मैं बोल दूंगा, ठीक है? हाँ जी। देखो सभी यहाँ पे गाँव वाले हैं, सभी सुन रहे हैं मुझे। बिल्कुल भाई, यहाँ हमने सपा का शासन भी देख लिया, बसपा का शासन भी देख लिया, भाजपा का भी देख लिया, ठीक है? सबको पता कितनी बिजली आवत थी सपा के और बसपा के शासन में, कितनी भाजपा की उसमें रही, ठीक है? सबको पता कि रोजगार कितना मिला था। अगर रोजगार अब भी था सपा के शासन में, तो यादव भरे जाते, मेरे यहाँ से कोई लड़का नहीं लगा था, ठीक है? पुलिस में मेरे गाँव में से कहीं गए,
टीचर मेरी उसमें से जानकारी में से कहीं गए, मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, कोचिंग कराऊँ गंगों में, तो कई टीचर मेरे जानकार, ठीक है, कहोगे तो मैं नंबर दे दूंगा आपको, नाम दे दूंगा उनका, ठीक है, जो लगे हम लोगों के एरिया के, ठीक है। अगर आप लोग स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मेडिकल कॉलेज, मैं योजना नहीं गिनवा रहा हूँ, मौजूदा हालात बता दो, आपको लग क्या रहा है? बस मैं ये तो बता 5 साल हो चुके वो तो। सुनो मौजूदा हालात सुन लो भाई। हुआ है सभी वही सरकार में, मैं ये आंकड़े बोलते हैं, इस सरकार में लगातार पेपर लीक, ये क्या हो रहा है भाई? सपा के शासन में कौन से ढंग से पेपर होते हैं? फिर फैसला क्या, फिर फर्क क्या हुआ? मैं नहीं, मतलब मैं आपकी बात सुन, भाई साहब, फिर फर्क क्या हुआ सपा और बीजेपी में? हम माइक कर दो मेरे आगे। ये बताओ भाई, ये बताओ हिम्मत है अगले मुख्यमंत्री की एक नहीं कि जो पेपर लीक हुआ साथ के साथ कैंसिल कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक है? देखो, जब सत्ता परिवर्तन होता है ना तो जनता इसलिए करती है कि भाई महंगाई से निजात मिले, सड़कें बने, पता नहीं क्या क्या। अब यहाँ महंगाई भी थोप दी गई, यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो बराबर चल रहा है, तो फिर समझो थोड़ा सा ये क्या चल रहा है। हम लोगों के लिए तो सुरक्षा मेन मुद्दा है। इस सुरक्षा तो लखीमपुर खीरी में कितना बड़ा कांड हो गया बताओ। अच्छा, लखीमपुर खीरी कांड कितना बड़ा हो गया, उन्नाव में कितना बड़ा कांड हो गया, तो फिर सुरक्षा कहाँ रह गई? नहीं, हम लोग अपने एरिया की देखो तो हम लोगों के समझे नहीं फिर देखो फिर चलिए भाई साहब, कुछ पहले मर्डर नहीं होएगा, इससे पहले नहीं होएगा, ये नए मर्डर होएगा पहले। इससे पहले कानून व्यवस्था इतनी बेकार थी, कुछ भी नहीं होया। 100 नंबर देता है थोड़ा ही होगा कुछ। चलिए देखिए, मैं आखिरी बार 1 मिनट आगे आ जाओ, 1 मिनट जी, सबकी बातें सुन लिया, आपने अपनी बात रखो, बस आखिर में सुनो। ऐसा है मेरी, हाँ सुनो, 1 मिनट। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म है। अच्छा, हाँ, ही दो कांड हुए, 2 मर्डर हुए आज तक ही मैनपुरे में, आज तक नहीं खुले। एक बार 2 मर्डर, एक बार दोनों मैं बता रहा हूँ, देखो सुनो कक्का मरा याद नहीं है, कक्का याद है, कक्का मरा हो याद नहीं है, एनकाउंटर कक्का मारा किसने? समाजवादी की सरकार मारा नहीं। सुनो, वो मारा किसने था नहीं, वो इनकाउंटर किसने किया था? टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। चलिए मैं इस वक्त गांव बंदेहेड़ी में मौजूद हूं और आपने यहां सबकी राय देखी। अपने लिए मेरे साथ मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।